प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कहिए आप सब कैसे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब मसीह यीशु के लहू के द्वारा और मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा सुरक्षित हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह में मैं आप सबको मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की बोलता हूं। आज का दिन हम सब के लिए आशीषमय होगा, क्योंकि आज सुबह सुबह हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सुबह के समय में परमेश्वर की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। सुबह के समय में परमेश्वर के नाम की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीवन के अंदर मसीह यीशु को पहला महत्व देना वो बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने जीवन के अंदर पहला महत्व परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम करना चाहता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जिस जगह पर भी बैठे हैं, आज आप परमेश्वर को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। आओ कुछ ऐसा करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। अपनी चटाई बिछाइए, अपने घुटनों पर आइए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करने से पहले आप और मैं अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार जरूर करें। कैसे? एक गीत गाइए आराधना का, उसके बाद एक वचन या एक भजन संहिता पढ़िए बाइबल का, और उसके बाद परमेश्वर के सामने जरूर जाएं आप। और प्रार्थना करना बंद ना करें, क्योंकि प्रार्थना करना क्या कर सकता है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे रूप को अपने रूप में बदल देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सब अपनी आंखें बंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आज आपका इस प्रार्थना को सुनना आशीष का कारण होगा। आज आपका इस प्रार्थना को सुनना आपके जीवन को बदल देने का कारण होगा। आज आपका इस प्रार्थना को सुनना आपके घर के लिए शांति का कारण होगा। मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन पर स्वामी परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का जीवन आपके सामर्थ्य में, आपकी अग्नि की शक्ति में परमेश्वर बदलता बदलता और बदलता चला जाए। मसीह यीशु के नाम में स्वामी, आपने इन सब को परमेश्वर अपने रूप में बदलने के लिए, पवित्र आत्मा की अग्नि को इनके जीवन में उतारने के लिए योजना बनाई है। आप चाहते हैं कि इनकी शक्ल परमेश्वर आपसे दिखाई दे। आप चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर आपके स्वरूप में प्रकट होने पाए। आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन मसीही जीवन होने पाए। आप चाहते हैं कि परमेश्वर हम जिस प्रकार आपने इस पृथ्वी के ऊपर 33.5 साल की उम्र तक जय को हासिल किया, आपने इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर शैतान की शक्तियों को हरा दिया, शैतान का खुला तमाशा बना दिया, वैसे ही परमेश्वर आप हम सब को भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर आज की सुबह में हमारे जीवनों में काम करने की योजना को बनाने के लिए। धन्यवाद हमारे जीवन के अंदर अपनी भरपूर सामर्थ को उंडेलने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आज की सुबह स्वामी हमारे जीवन पर परमेश्वर अपनी योजना को बताने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद स्वामी। हम मर मिट नहीं गए, ये
आपका अनुग्रह है, हम नाश नहीं हुए, ये आपकी दया है परमेश्वर। धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन में काम करने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। सब धन्यवाद करें, सब अपनी जुबान को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, सब अपने विचारों को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करें और कहें परमेश्वर आप महान हैं, आप मेरे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आप मेरे जीवन के अंदर शांति ला सकते हैं, आप मेरे जीवन को पवित्र आत्मा की आग से भर सकते हैं, आप मेरे जीवन को अपनी आत्मा की अग्नि से अपने रूप में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा आपके नाम को देते। महान, जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, राबा शिकाला बुरा, राबा खन्ना बुरा बत नरिबे खाने शिकाना बुरा। ओ धन्यवाद पिता यीशु के जीवित और पवित्र नाम में परमेश्वर। आज के वचन को परमेश्वर, जब आपके लोग, आपके विश्वासी लोग परमेश्वर, आप पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर, आपकी संतान स्वामी, आपके बेटे और बेटियां परमेश्वर, जब आज के वचन को सुनते हैं, इनका जीवन आशीषित होने पाए, इनका जीवन आत्मिक होने पाए, इनका जीवन आपके रूप में बदलने पाए, इनका जीवन परमेश्वर आपको प्रकट करने वाला होने पाए। धन्यवाद करते हैं स्वामी आज के दिन के लिए, जो कि परमेश्वर आप इनके लिए आशीषित करने जा रहे हैं। आज की सुबह सुबह ही आप इन्हें आशीषित कर देंगे और आज का दिन, पूरा दिन इनका आशीषों में बदल जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, आज के वचन पर आशीष मांगते और आज के वचन को परमेश्वर ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि उस पर चलने वाले इन्हें आप बनाइए। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा करंथियों 3 अध्याय उसकी 18 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। यदि आज आप भी चाहते हैं कि मैं भी पवित्र आत्मा की अग्नि से परमेश्वर के रूप में बदलता चला जाऊं, तो आज के इस वचन को समझना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप हम उस प्रकार प्रकट होता जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप से अंश अंश कर कर बदलते जाएंगे। जिस प्रकार परमेश्वर कि अग्नि जो सामर्थ हम पर उतरेगी, तो परमेश्वर अपनी अग्नि के द्वारा, परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर अपने अभिषेक के द्वारा अंश अंश कर कर अपने रूप में हमें बदलने की सामर्थ रखते हैं। हमारे जीवन को प्रभु परमेश्वर अंश अंश कर कर बदलने की सामर्थ रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम रोज जनवरी की 1 तारीख से लेकर दिसंबर की 31 तारीख तक हम रोज अंश अंश कर कर बदलें, ये परमेश्वर चाहते हैं। एक दिन में हम नहीं बदल सकते, हमें रोजाना बदलने की जरूरत है। रोज हमारा नेचर बदलेगा, वो परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन हमें रोज डेली परमेश्वर में जुड़े रहना है। एक बात को हमें जानना है कि वो हमें अग्नि से बदलेंगे, आग से बदलेंगे, क्योंकि आग पवित्र आत्मा की आग, परमेश्वर की अग्नि जो है वो ही हमें आत्मिक बना सकती है। और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आग के अंदर उनके रूप के जैसे दिखाई देने पाए। जैसे कि एक ब्रदर भाई हैं जिनका नाम है चार्ल्स फिनी, और चार्ल्स फिनी एक ऐसे व्यक्ति जो कि एक लॉयर व्यक्ति थे, जो लॉ के बारे में अच्छे नॉलेज रखने वाले व्यक्ति थे, वकील थे, और उन्होंने
बाइबल को लगातार पढ़ना शुरू किया। वो लगातार बाइबल को पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने चिल्लाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए प्रभु परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। हे परमेश्वर, मैं आपको अपने जीवन में देखना चाहता हूं, मुझ पर प्रकट हुए। और वो रोता रहा, ऊंची आवाज में बोलने लगा, और उसके ऊपर अचानक एक ऐसा सामर्थ उतर आया, आग से भरा हुआ सामर्थ उसके मुंह पर उतर आया, और उसको एकदम से प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए थे, और पवित्र आत्मा की शक्ति जिस गांव में वो व्यक्ति रहता था, उस गांव के ऊपर पूरे तरीके से फैल गई वो सामर्थ। और वो व्यक्ति एक दिन अपने घर से निकलकर किसी और जा रहा था, और वहां पर दो शराबी उसी गांव के अंदर आपस में लड़ रहे थे। तब वो दोनों शराबी लड़ते लड़ते चार्ल्स फिनी के ऊपर, जो कि एक वकील थे, उनके ऊपर गिर पड़े। और जैसे वो गिरे, दोनों शराबी रोने लगे। दोनों शराबी रोते रोते बोलने लगे कि सर, मालिक, हमें आपके शक्ल के अंदर हमें अपने पाप दिखाई दे रहे हैं, हमें आपके चेहरे के ऊपर अपने गुनाह दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह पवित्र आत्मा की अग्नि है, और उस व्यक्ति के मुंह में से होकर, चेहरे में से होकर, उनके रूप के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दोनों शराबियों को दिखाई दे रहे थे। आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर दिखाई देना चाहते हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में हमारे जीवनों में दिखाई दें। याद रखिएगा, जिस वक्त प्रभु यीशु की अग्नि हमारे ऊपर उतरती है, जिस वक्त आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं और अच्छी रीति से परमेश्वर को समझते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी अग्नि को मुझ पर उतारिए, प्रभु अपने रूप में मुझे बदल दीजिए, प्रभु अपनी शक्ति को मुझ पर काम करने दीजिए, प्रभु आपकी दया मेरे जीवन में काम करने पाए, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे जीवन में काम करने पाए, प्रभु आप मुझे अपनी आत्मा की भरपूरी दीजिए, प्रभु आप मेरे जीवन में अद्भुत तरीके से काम कीजिए, प्रभु आप मेरे जीवन के अंदर दया दिखाइए। तो वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर हमेशा हमेशा अपनी इच्छा को, और आपकी इच्छा जो परमेश्वर से मैच खाती है, परमेश्वर से संबंध रखती है, उसके मुताबिक परमेश्वर काम करना चाहते हैं। और याद रखिए, यदि आप भी चाहते हैं भाई फिनी की तरह आपके जीवन के अंदर भी, आपके चेहरे के अंदर भी मसीह यीशु दिखाई दे, मसीह यीशु प्रकट हो, तो आज की सुबह अपने जीवन के अंदर वैसी ही प्रार्थना लेकर आइए जैसी भाई फिनी ने की, वैसी ही प्रार्थना, वैसी ही बाइबल पढ़ना लेकर आइए जैसे भाई फिनी ने पढ़ना शुरू किया। आप भी कीजिए। आपके जीवन के अंदर चंद दिनों में प्रभु यीशु मसीह आपके चेहरे पर दिखाई देंगे, आपके चेहरे पर उनका प्रकाश चमकना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे पर मसीह यीशु की झलक दिखाई देगी, आपके चेहरे से पवित्र आत्मा की आग दिखनी शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे से मसीह यीशु का प्रकाश नजर आने पाएगा, जिस प्रकाश के द्वारा ढेरों आत्माएं अपने पाप को मानना शुरू करेंगी, ढेरों आत्माएं बदलना शुरू हो जाएंगी। एक बहन ने मुझे बताया कि मैं लगातार आपके प्रोग्राम सुनती रही। वो नेपाल से है, और वो बहन बताती है कि मेरा जीवन बस खत्म होने पर ही था, मैं बस मरने पर ही थी, लेकिन मैं लगातार आपके दिए हुए पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों को सुनती रही। एक वक्त ऐसा मेरे जीवन में आया कि मैं उन वचनों को सुनते सुनते मेरे जीवन में परिवर्तन उतर आया,
और मैंने उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करना शुरू किया, उन वचनों के मुताबिक जीवन जीना शुरू किया। आज मेरा जीवन नाशपन की ओर नहीं, आज मेरा जीवन उदासी की ओर नहीं, परंतु खुशी, आनंद और जय की ओर बढ़ रहा है। ये कौन है? ये प्रभु यीशु का वचन है। ये कौन है? ये प्रभु यीशु की सामर्थ है। ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह की सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अग्नि है, आग है जो हमें बदल देती है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की अग्नि है जो हमारे जीवनों में बदलाव लेकर आती है। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंदर अंधेरा काम करता है उसको हटा देता है। ये परमेश्वर की अग्नि है जो इस दुनिया की निराशा को, हताशा को, परेशानी को आप अपनी सामर्थ के द्वारा जला देती है। हो सकता है आज आप भी निराश हों, आप सोच रहे हो कि मैं किस तरीके से आत्मिक व्यक्ति बनूंगा। मैं तो प्रार्थना करने में समय व्यतीत करता हूं पर फिर गिरावट में आ जाता हूं। मैं तो आत्मिक मनुष्य बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं परंतु फिर गिर जाती हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप भी आज भाई फिनी की तरह रोए, गिड़गिड़ाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन में अपनी आत्मा की आग के द्वारा काम कीजिए, मेरे जीवन में आप अपनी योजना को पूरा कीजिए। आप देखिएगा फिर आपके जीवन में भी पवित्र आत्मा की आग उतरेगी। आपके जीवन में भी परमेश्वर अपनी आग के जरिए आपको तैयार करेंगे अपने रूप में, अपनी सामर्थ में, अपनी शक्ल में। और तब वही काम होंगे जो मसीह यीशु को देखकर एक औरत के साथ हुए, वही काम होंगे जो मसीह यीशु को देखकर एक लंगड़े के साथ, एक अंधे के साथ, एक गूंगे के साथ हुआ, एक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित मनुष्य के साथ हुआ और कोढ़ी मनुष्य के साथ हुआ। वही काम परमेश्वर आपके जरिए भी करना शुरू करेंगे, बल्कि इससे भी बढ़कर करना शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज के इस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचनों पर चलने वाले बनेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु जी, यीशु के जीवित और पवित्र नाम में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, इन लोगों के जीवन को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। ये आपका परिवार है स्वामी। मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में जैसे ही ये आपकी आग को अपने ऊपर उतरते हुए महसूस करने पाए, जैसे ही ये आपकी आग को अपने जीवन में महसूस करने पाए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर ये भविष्यवाणियां करने वाले मनुष्य बन जाएं, ये परमेश्वर दर्शन देखने वाले मनुष्य बन जाएं। प्रभु ये आपकी बातों को समझने वाले मनुष्य बन जाएं। ये परमेश्वर आपके सुसमाचार को सुनाने वाले मनुष्य बन जाएं। ये परमेश्वर आपके जीवन को अपने जीवन में लेकर दूसरों पर प्रकट करने वाले मनुष्य बन जाएं। मसीह यीशु के नाम में प्रभु ये आपकी संतान तभी बन सकते हैं जब आपकी आग इन्हें अपने जैसा बनाएगी। प्रभु आपकी आग को मैं इनके जीवन में मांगता हूँ, आपकी आग को इनके जीवन में मांगता हूँ, आपकी आग को इनके जीवन में मांगता हूँ। आपकी आग इनके जीवन में उतर आए, आपकी आग इनकी शक्ल में दिखाई देने पाए, आपकी आग परमेश्वर की जिंदगी में दिखाई देने पाए, आपकी आग परमेश्वर के जीवनों में काम करने पाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में प्रभु ये इनमें से जितने भी लोग परमेश्वर आपका दर्शन करना चाहते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं, मसीह यीशु के नाम में वो परमेश्वर तरस से भर जाए, वो परमेश्वर हम्बल हो जाए, वो परमेश्वर अपनी कोठरी में जाए, प्रभु वो अपने घर में जाए और दरवाजा बंद कर कर आपके सामने केवल आप और वो हो और वो प्रार्थना करें परमेश्वर। तो आप अवश्य दर्शन देने की सामर्थ्य रखते हैं, आप अवश्य उन पर अपनी आग को उतारने की सामर्थ्य रखते हैं। धन्यवाद
मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में आशीष मांगते हैं। मसीह यीशु के जीवित नाम में अभी इसी वक्त मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस कर रहा हूं। अभी इस वक्त मैं परमेश्वर की शक्ति को महसूस कर रहा हूं, जो कि आप ये प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप में से जितने भी लोगों ने आज के वचन को सुना है, आप सबको वो आग छू रही है, आप सबके ऊपर वो अग्नि उतर रही है, आप सबके जीवन को वो आग स्पर्श कर रही है। आज वो आग आपके जीवन के अंदर बदलाव देना चाहती है। आप बदल सकते हैं, आप बिल्कुल बदल सकते हैं। यदि आप बार बार पाप में गिर जाते हैं, यदि आप बार बार गलतियां करते हैं, यदि आप बार बार सुधरना चाहते लेकिन सुधर नहीं पाते, आज परमेश्वर के सामने रोए, आज परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं पवित्र नहीं बन सकता, प्रभु मैं अपने जीवन के अंदर आपके प्रकाश को खुद अपनी ताकत से प्रकट नहीं कर सकता। आप मुझ पर दया कीजिए, आप मुझ पर तरस खाइए। आपका परमेश्वर आज की सुबह आपके ऊपर तरस खाएगा। आज की सुबह आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आज की सुबह आपके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देगा। आज की सुबह परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में उतर रही है। आज की सुबह परमेश्वर की शक्ति आपको स्पर्श कर रही है। आज की सुबह आपकी हड्डियां आशीषित हो रही हैं। आज की सुबह आपकी सोच आशीषित हो रही है। आज की सुबह परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अग्नि आपके जीवन के अंदर अधिकाई से काम कर रही है। आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है, बहुत जल्द मैं अपने भवन में तुम्हें लेकर जाऊंगा। आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे सामने प्रार्थना करो, मेरे सामने आराधना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए पवित्र स्थानों को खोल दूंगा। बहुत जल्द तुम्हारे लिए उसी स्थान पर तुम्हें लेकर जाऊंगा जिस स्थान पर से सीख कर तुमने मेरी आराधना करना सीखा है। पिता यीशु के जीवित नाम में आशीष मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं। पिता यीशु के नाम में परमेश्वर आज आपकी अग्नि इनके परिवार को सही कर देना चाहती है। आज आपकी अग्नि परमेश्वर इनके घरों में से, परिवारों में से कलेश को दूर कर कर, हर बीमारी को दूर कर कर, हर निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी को दूर कर कर, हर प्रकार की लड़ाइयां, झगड़ों को दूर कर कर परमेश्वर आप इन्हें अपने रूप में बदल देना चाहते हैं, ताकि ये बहुतों के लिए गवाही का कारण होने पाए। मसीह यीशु के नाम में हम इसकी आशीष मांगते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर सबको स्पर्श करने के लिए, अपनी अग्नि में उतारने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।